हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। आज हमारे सिंपली लर्न शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास सेमिनार में, जहाँ पे हम श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर क्लासेस कर रहे थे। तो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक हो गया था, जहाँ पे हम वर्णन किए हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने संपूर्ण जीवन में ये जो सबसे मूल जो 8 श्लोक हमको दिखे गए हैं, तो उसके बारे में पहला जो श्लोक है हम आप सभी को व्यक्त किए थे। तो आज हम सभी दूसरा जो श्लोक है अर्थात श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का, जहां पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री हरे कृष्ण महामंत्र का माधुर्य को वर्णन करते हैं और नाम के शक्ति के बारे में व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं श्री मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं स्वादयित स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम जानेंगे श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक के बारे में। तो जो पहला श्लोक था वो था क्या? चेतदर्पणमार्जनम् भवमहाद्वाग्निर्वार्पणम् श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनंदं बुद्धिवर्धनं पतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा श्रपणं परं विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम। आज दूसरा श्लोक। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कलः एतादृशी तव कृपा भगवन् न्यमापि दुर्दैव विदृशम् मिहाजनिनानुरागः। तो नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवमिदृशं मिहाजनिनानुरागः। जहां पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक पे व्यक्त कर रहे हैं कि नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति।
जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण है, तो साक्षात भगवान और भगवान का नाम दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों एक हैं, जिसके कारण हम जब चाहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य सेवा में युक्त हों, तो हम भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। तो जप करने मात्र हम भगवान के साथ भगवान की उपस्थिति को अपने पास सबसे ज्यादा अनुभूति कर सकते हैं और उनके दिव्य नित्य सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। तो अभिन्न रूप से भगवान और भगवान का नाम है, जहां पे बताया गया है एक श्लोक पे कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नात्व नाम नामिनः। तो नाम चिंतामणि कृष्ण, ये जो भगवान का नाम है ये कैसा है? चिंतामणि के समान। चैतन्य रस विग्रह, एक रस विग्रह है, भगवान के प्रेम माधुरी रस से बना हुआ है। इसका संपूर्ण जो रूप है तो बहुत ही आकर्षणीय है और इसके शरण लेने मात्र ही हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति प्रकट होता है। अभिन्नात्व नाम नामिनः, नाम और नामी अर्थात साक्षात भगवान और भगवान के दिव्य नाम दोनों अभिन्न है, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो इसको समझ के हमको भगवान के दिव्य नामों का आश्रय को ग्रहण करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भगवान के निकट जाने का, भगवान को अनुभूति करने का, तो हमको नाम का आश्रय ही एकमात्र ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि इस जड़ चक्षु से, इस जड़ बुद्धि से हम कभी भी उस शाश्वत नित्य परम ब्रह्म भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर वो दिव्य गुणावली का उपस्थिति बहुत ही जरूरत है और वो सब संभव होता है जब हम भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के नाम का जप करेंगे उतना हमारा हृदय साफ होता रहेगा। जितने भी मटेरियल कंटामिनेशन है तो वो सब निकल जाएगा और धीरे धीरे हृदय जितना पवित्र निर्मल होगा हम भक्ति करने के योग बनेंगे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वो जो चैतन्य शिक्षाष्टकम हमको प्रदान किए हैं, तो इसमें जो 8 श्लोक हैं ये मूल रूप से हमको यही शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा कैसे हमारा चरित्र बहुत ही निर्मल हो, हमारे अंदर प्रेम विवृत भाव प्रकट हो, जिसके द्वारा हम भगवान के उस विरह वेदना को अनुभूत कर पाए। और इस विरह भाव से जब भगवान की शरणागति को हम ग्रहण करेंगे भगवान के चरण में, तो वो होगा सही में प्रकृत रूप से इस जगत से विरक्ति और भगवान के चरण के प्रति आसक्ति। तो नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। अब भगवान कृपा करके सभी जीवों को उद्धार करने हेतु वो इस दिव्य नाम को प्रदान किए हैं कि इस नाम के आश्रय को ग्रहण करने मात्र ही व्यक्ति बहुत ही सहज सरल तरीके से इस जड़ जगत के जितने भी दुख दर्द कठिन परिस्थितियां हैं सबसे मुक्त होकर उनके दिव्य धाम नित्य धाम में चले जा सकता है। तो इसके कारण भगवान अपने पूर्ण शक्ति को इस नाम में प्रवेश करवाए हैं, जहां पे भगवान के दिव्य नाम में उनकी सभी शक्तियां उपस्थित हैं। तो हम सभी इस जड़ जगत के जीव एक भयंकर रोग से रोगग्रस्त हैं,
जो कोई रोग, शुगर, डायबिटीज का रोग या फिर बाकी कैंसर से लेके जितने भी भयंकर डिजीजेस हैं, तो ये सब रोग नहीं है जो वास्तव में हम देखते हैं। ये तो उससे भी बहुत भयंकर है। वैसा रोग हो तो एक परिस्थिति में जाके कुछ ना कुछ सुराहा मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा भयंकर जो रोग है जड़ जगत में सभी जीव इस रोग से पीड़ित है, वो है भवरोग। तो जीव भवरोग से मुक्त नहीं है, और ये रोग हर क्षण व्यक्ति को तरपाता है, और इस रोग से मुक्त होने का दवाई इस जड़ जगत में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो रोग है इसका दवाई मिलता है एकमात्र आध्यात्मिक जगत में, भगवान के दिव्य धाम में। भगवान ही दे सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के धाम से साक्षात श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो कि अभिन्न कृष्ण है, तो भगवान को जीवों का एक दुख दर्द सहा नहीं गया, तो उसको दर्शन करके वो बहुत पीड़ित होकर बहुत ही हृदय में कष्ट अनुभूति कर रहे थे, क्योंकि हम सभी भगवान के संतान हैं। तो पिता जब संतान का दुख दर्द कष्ट को देखता है तो उनके हृदय में भी एक दुर्बल भाव आता है, कष्ट उनको भी अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि कैसे हम अपने संतान के पास जाएं और उसके दुख दर्द को मिटा दें। तो जिसके कारण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप से इस कलयुग में आए और हम सभी को इस जड़ जगत के क्लेशों से मुक्त करने के लिए अपने दिव्य नाम का आश्रय प्रदान करने उपदेश दिए। एने औषधि माया नासिवारो लागी, हरिनाम महामंत्र लहो तुमी मांगी। एने औषधि माया नासिवारो लागी। तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए भगवत धाम से इस कलयुग में, कलयुग के जीवों को उद्धार करने। क्या लेके आए? औषधि माया नासिवारो लागी। औषधि दवाई लेके आए, जिस दवाई से माया का जो ये भव रोग है, इस भव रोग से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। तो उस औषधि को मांग लो मेरे से। औषधि का नाम क्या है? हरिनाम, हरिनाम महामंत्र। तो हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय एकमात्र ही है जिसमें भगवान का दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से उपस्थित है और जो कि भगवान से अभिन्न है। तो इसको ग्रहण करने मात्र ही, इसके चरण में आश्रय ग्रहण करने मात्र ही जीव सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है। नाम प्रभु, ये हरे कृष्ण महामंत्र, नाम प्रभु का आश्रय ग्रहण करना है। नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति। फिर आता है तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। कि हे प्रभु, क्या बारंबार इस जगत के पतित जीवों को उद्धार करने हेतु अवतीर्ण हो रहे हैं, हर काल में, हर क्षण में, हर अवस्था में आ रहे हैं सभी के पास। लेकिन हमारा अवस्था ऐसा है कि ये जो आपका दिव्य नाम है, जो कि एकमात्र औषधि है, तो इस औषधि के आश्रय को लेने का कोई भी उत्साह मेरे हृदय में नहीं है। आपने कृपा किया तो इस कृपा के द्वारा ये दिव्य नाम आपके धाम से हमारे पास आया, सुलभ हुआ। लेकिन फिर भी मेरा मंद बुद्धि हमको इसका आश्रय ग्रहण करने के लिए बाधा दे रहा है। हम नहीं चाह रहे हैं,
हम जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? मेरा मंद बुद्धि हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कि हर काल में, हर क्षण में, हर अवस्था में आपके दिव्य नाम का अगर उच्चारण करें, उसका आश्रय को ग्रहण करें, तब निश्चित रूप से ही हम सभी प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त होंगे। लेकिन फिर भी हम इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति को हम बुद्धिमान बोलेंगे, उसको मूर्ख बोलेंगे। बुद्धिमान जीव तो तुरंत ही ले लेगा, बुद्धिमान जीव तुरंत ले लेगा। जब वो समझ रहा है कि मेरा जो भयंकर रोग हमको पकड़ा हुआ है, तो अगर हम ये वाला दवाई लें, कोई अगर आके हमको दे रहा है, तो उसके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके लेना चाहिए। जब भगवान का जो नाम है वो अभिन्न साक्षात परमेश्वर भगवान है, और उसमें भगवान उपस्थित है, तो उसमें पूर्ण विश्वास रख के कि इसमें ही भगवान का सभी शक्तियां उपस्थित हैं, तो उसको ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से ही हम इस भव रोग से मुक्त हो पाएंगे। तो इसको हम ग्रहण करते हैं। इतना चिंता करके अगर कर लें कि जब भगवान के नाम को जप कर रहे हैं, तब अनुभूति कर रहे हैं कि साक्षात भगवान के आश्रय में हम हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, नाम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप आपके नित्य सेवा में हमको युक्त कीजिए, इस भाव को अनुशीलन कर रहे हैं, जो कि बहुत उत्कृष्ट है, उत्तम है। तो अगर इसको करेंगे, तभी भक्ति के स्वाद को आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। निज स्वरूप शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। तो इस शक्ति को अनुभूति तभी आप कर सकते हैं, एक बार भगवान के नाम लेके नहीं, 2 बार भगवान के नाम लेके नहीं। ठीक है, चलो कभी कभार ले लेते हैं, ऐसे नहीं। हर क्षण में, हर पल में, हर अवस्था में लेना पड़ेगा। कैसे? स्मरणे न काल, हर काल में, हर अवस्था में, हर क्षण, एक मुहूर्त के लिए भी छोड़ना नहीं है। भगवान के नाम को लेने हर क्षण हम उच्चारण करते रहें, ये जरूरी है। कभी भी उनको ना भूलें, कोई भी अवस्था में उनको ना भूलें। भगवान बोल रहे हैं ना, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मद्गत प्राण, मेरे में प्राण को अर्पित करो, अपने मन को, बुद्धि को, सब कुछ को अर्पित करो। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य, नित्य मेरे बारे में बातचीत करो, मेरे कथा को, मेरे लीलाओं को स्मरण करो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, जो भी कर्म करोगे, चलोगे, खाओगे, बैठोगे, सब कुछ में हमको युक्त रखो। तो अगर भगवान को नित्य अवस्था में, नित्यम भागवत सेवया, भागवत सेवा करना, वो भी नित्यम बोला गया है, प्रतिदिन हर अवस्था में करना है हमको। एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं है। तब जाके भगवान के नाम में जो शक्ति है, उस शक्ति की उपस्थिति को हम समझ सकते हैं। तो महाप्रभु बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस श्लोक में इसको बता रहे हैं। अब देखिए, हम प्रयास करें बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप सभी को इस विषय को व्यक्त करना। हालांकि इसके ऊपर अगर हम क्लास दें तो 2 दिन लग जाए, क्योंकि इतने सारे विषय इस श्लोक में महाप्रभु दिए हैं, तो इतने गोपनीय तत्व सब इसके अंदर हैं कि इसको जितना भी आप रिवील करेंगे, उतना ही आश्चर्य रह जाएंगे। तो सभी शक्ति को हम अनुभूति कर सकते हैं, जो कि भगवान के नाम में है। अगर हम नित्य हर अवस्था में भगवान के नाम का आश्रय को ग्रहण करके चलते हैं, तो अगर हम खा रहे हैं तो कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, तो कृष्ण का गुण कीर्तन करेंगे कि हे प्रभु, आप कितने परम कृपामय हैं, कि आपने कृपा करके आपका उच्छिष्ट महाप्रसाद हमको दिया है, जिसको ग्रहण करके जीव प्रपंच जनित पाप से मुक्त होता है और आपके नाम के प्रति आसक्त होता है। उसका हृदय
में पवित्रता आता है, चेतना में पवित्रता आता है। तो शरीर अविद्या जाल जहेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागर। शरीर अविद्या जाल, ये जो शरीर है ये अविद्या का जाल है, इसमें पूर्ण रूप से अविद्या है। अविद्या अर्थात इस जड़ जगत के विषय के प्रति जितना ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा आसक्ति रखे उसका ज्ञान, कैसे कृष्ण को भूल के रहे, वो है अविद्या। अविद्या बोला जाता है कि जहां पे आपका परिचय आप आपके इस देह से प्रमाण करते हैं। आप सोचते हैं कि हमें देह है और ये जड़ जगत मेरा घर है और यहां पे जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, सब कुछ का भोक्ता हम हैं, हम खुद भोग करेंगे। तो ऐसा चेतना रखना, इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है कि अविद्या। अविद्या तिमिरो गगन रूपे हृदय गगने विराजे। हमारे हृदय में अविद्या विराज कर रहा है, तो इस अविद्या को नाश करना है। तो ये जो शरीर है इसको बोला गया अविद्यार जाल जहेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागर। तो इस अविद्या के कारण हम सभी लोग बारंबार बारंबार इस जड़ जगत में पतित हुए जा रहे हैं, बारंबार पतित हुए जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। यहां पर जन्म ले रहे, मृत्यु, फिर इस जड़ जगत, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर से जाके, तो ऐसे चक्र चले जा रहा है और हम लोग यहां पे आके दुख दर्द कष्ट को भोग कर रहे हैं। तो इससे हमको निकलना है, इससे हमको निकलना है। जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवावती लोभमय सुदूरमती ताके देता कठिन संसार। तो उसके ऊपर तो और भी भयंकर विषय क्या है? एक तो शरीर अविद्या का जाल है और उसमें ये जो जीवा है ये तो और भी भयंकर है। तो आप सभी जानते हैं जीवा कितना भयंकर हो सकता है। मतलब जीवा का आसक्ति व्यक्ति को कहां कहां ना धावित करता है। ये अगर स्लिप अप टंग हो गया तो आप पीट जाओगे, और इस जीवा को अगर सही रूप से आप व्यवहार करोगे तो इसके लिए आपको वाह वाह मिलेगा। और इस जीवा को अगर कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो सर्वोपरि सर्वोत्तम श्रेष्ठ आपका जीवन का, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम प्राप्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्रेम। तो इसको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं? पहले तो तार मध्य जीवावती लोभमय सुदूरमती, ये तो लोभ के प्रति बहुत ज्यादा आकृष्ट है और दूरमती है। तो इसको जीतना सबसे कठिन है इस जगत में। पर उसके बाद क्या बोला गया कि कृष्ण वर दयामय कोरी वारे जीवा जाय सब प्रसाद अन्न दिला भाई सही अन्नामृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय। तो कृष्ण प्रसाद को ग्रहण कीजिए, उस अमृत को जब धारण करेंगे अपने जीवा में तब निश्चित रूप से कृष्ण की कृपा के द्वारा आपका जो इस जड़ जगत के भोग लालसा के प्रति जो आसक्ति है वो कम हो जाएगा। तो इसको कृष्ण के सेवा में लगाना है, कृष्ण के नाम को उच्चारण करना है ज्यादा से ज्यादा, और वो भी नित्य रूप से बारंबार। तो बताया गया क्या है? नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्तिर तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्यमापि। एतादृशी तव कृपा भगवन्यमापि, के आपका कृपा जब किसी के ऊपर हो तो निश्चित रूप से ही वो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है।
ऐसे कृष्ण नाम भजे जे जना असाध्य साधन करे से जना। प्रभुपाद भी इसको व्यक्त किए हैं कि जब कोई भगवान की भक्ति के आश्रय में चले आता है तो भगवान की कृपा से वो सभी असाध्य साधन कर सकता है। सब जो भी विषय है, जो इम्पॉसिबल है, उस सभी को पॉसिबल कर सकता है। असंभव को संभव कर सकता है भगवान की कृपा के द्वारा। इतादृश तव कृपा भगवान नमापि, कि आपका कृपा जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए, आपका कृपा कटाक्ष हो जाए, तब वो कठिन से कठिन विषय को भी पार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव, उकम करोति वाचनम पंकुलम जयतम गिरि, जैसे बोलते हैं ना। जैसे गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव कौन है? जो कृष्ण के कृपा मूर्ति हैं। तो कृष्ण का कृपा और गुरु का कृपा, ये दोनों अगर हमारे ऊपर हो जाए तो दूरदैव ईदृशम, तो कुछ भी जो हमारे संभव के बाहर है, कठिन है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी संभव कर सकते हैं। पांगुलाम जयतेम गिरी, तो जहां पे जिसका पैर नहीं है वो भी गिरी पर्वत को, उसकी उच्चता को पार कर सकता है। और उकम करोति वाचालम, जहां पे कोई अगर गूंगा है, वो बात नहीं कर सकता है, तो वो भी बात कर पाएगा आपकी कृपा के द्वारा। तो हे प्रभु, आपसे प्रार्थना ही है कि कृपा करके आप मेरे जैसे अधम जीव को आपके आश्रय में ले, और हम जैसे अयोग्य व्यक्तियों को आपके चरण के रज की कृपा के द्वारा भक्ति के योग बनाए। तो तब जाके हम आपके नाम के प्रति और भी ज्यादा आसक्त हो सकते हैं। और जितना आसक्ति आपके नाम के प्रति बढ़ेगा, तभी जाके इस जड़ जगत के प्रति हमारा विरक्ति आएगा। और जब इस जगत से विरक्ति आए, तब निश्चित रूप से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़े से बड़ी कठिनाइयां हमारे जीवन में आ जाए ना क्यों, हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। और अंतिम अवस्था में जब इस देह को त्याग करने वाले हैं, उस अवस्था में भी हम आपका ही चिंतन करेंगे। एतादृशी तव कृपा भगवन नमापि दुर्दैव विदृशम महाजनी नानुरागा। लेकिन यहां पे एक विषय है, क्या है कि आपका नाम का महत्व तो हम समझे, लेकिन हम इतने ही मूढ़ व्यक्ति हैं, इतने ही पापी अधम हैं कि हमारा ये मंद बुद्धि हमको आपके नाम के प्रति आसक्त नहीं होने दे रहा है। हम आसक्त नहीं हो पा रहे हैं बहुत प्रयास के द्वारा भी, क्योंकि इस जड़ जगत का असत संग और विषय हमको धावित कर रहा है कि कैसे हम आपसे दूर रहें। ये माया हमको प्रभावित कर रही है कि आप इतना कृपा करके आपके पूर्ण शक्ति को आपके नाम में प्रदान किए हैं, और आपके इस नाम का आश्रय मात्र ही जीव बहुत सहज सरल तरीके से इस भव समुद्र से पार हो सकता है। लेकिन इसको जान के भी, इसको समझ के भी मेरा मंद बुद्धि इसमें आसक्त नहीं हो रहा है। एतादृशी तव कृपा भगवन नमापि दुर्दैव ईदृशम महाजनी नानुरागा, इसके प्रति अनुराग प्रकट नहीं हो रहा है। अगर एक बार जीव का अनुराग आपके नाम के प्रति हो जाए, तो निश्चित रूप से ही जीव सभी कष्टों से मुक्त होके परम सुख को प्राप्त करेगा, आपको प्राप्त करेगा। लेकिन
वो अनुराग मेरे हृदय में क्यों नहीं हो रहा है? वो अनुराग कैसे होगा, वो तरफ कैसे होगा जब हम पागल हो जाएंगे आपके नाम को उच्चारण करने मात्र, और इस नाम को बारंबार लेने के लिए हम पागल रहेंगे। जैसे श्री हरिदास ठाकुर कितना नाम जप करते थे जानते हैं? हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे रोजाना। तो 1 लाख नाम वो मन ही मन करते थे, फिर 1 लाख नाम जहां पे वो साधारण तरीके से उच्चारण करके करते थे, नॉट लाउडली, वो बहुत ही साधारण जैसा हम सभी उच्चारण करते हैं, ऐसे उच्चारण करके, स्पष्ट उच्चारण करके, मन नियोग करके नाम जप करते थे। और 1 लाख नाम बहुत ही उच्च स्तर से करते थे। तो इस 3 प्रकार से वो 3 लाख नाम जप करते थे रोजाना। तो हमारा मन कब उस स्थिति को प्राप्त करेगा जब हमारा भी नाम के प्रति आसक्ति उस स्तर पे रहेगा कि बिना आपके नाम के हम रह ही नहीं पाएंगे। चाहे ऐसा हो कि हम बिन खाए रह गए, चाहे ऐसा हो कि हमारे पसंद का विषय उसको भी त्याग करके हम रह गए, लेकिन आपके नाम के प्रति जो अनुराग, उसके समान मेरे जीवन में और कुछ ना हो। लेकिन दुर्भाग्य का विषय क्या है कि वो अनुराग मेरा आपके नाम के प्रति प्रकट नहीं हुआ है। तो आप कृपा कीजिए, आपके नाम की कृपा के द्वारा ही ये संभव होगा कि कहीं पे कोई एक स्तर पे जाके हम पहुंचेंगे जहां पे उस चरम नाम के प्रति अनुराग प्रकट हो, कि वो संभव होगा। एतादृशी तव कृपा भगवन नमापि दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनी नानुराग, वो अनुराग प्रकट हो। तो हे प्रभु, यही हमारा आपसे विनती है। तो इस विरह वेदना को, इस भाव को हमको प्रदान करके गए हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय को ग्रहण करना है और रोजाना इस श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का पाठ करना है। इसको अगर हम बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रेम से करेंगे तो निश्चित रूप से ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे और हमारे अंदर वो शुद्धता आएगा, वो भक्ति भाव आएगा, जिसको लेके हम भगवान के इस दिव्य कृष्ण भावनामृत का स्वाद का आस्वादन कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हम जानेंगे 3 नंबर श्लोक का महत्व। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।